हम्म तो आज हम लोग बात करेंगे दो वेक्टर के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिएगा। मान लिया जाए कि यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु है 2, 3 और एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु है 5, 7, ऐसा कोई बिंदु है। अब ये पॉइंट है और पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ओरिजिन से मिलाना पड़ता है। अब ये वेक्टर R2 में बन रहा है जो कि है 2, 3। अब यहीं से इसको मिलाएंगे तो एक वेक्टर R बना जो कि हम लोग के बना है 5, 7। अब मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q। हमें वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालने का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। वास्तविक में ये क्या है? एक पॉइंट है, समझ गए? हाँ, तो ध्यान देंगे, हम लोग पहले इसकी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, किसका? पी क्यू का। तो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाला कैसे जाता है? लास्ट में कौन है? क्यू। पहले कौन है? पी। तो लास्ट वाले में पहले वाले घट जाता है, अर्थात 5 में 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा और 7 में 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर 3, 4 निकल गया। तो पी क्यू का भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, पी से क्यू का दूरी निकालेंगे। तो पीछे क्लास में लोग पढ़े थे, सभी मेंबर इसको कर सकते हैं, सभी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सभी कोऑर्डिनेट के स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो ये 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर। अब हमें मिल गया 9 + 16, ये मिल गया 25, जिसको हम बोल सकते हैं 5। तो दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सीख गए। अब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात आप लोग से पूछते हैं कि एक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो आप लोग पढ़े हैं, तो 4 × 5 या तो 4 × 5, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या इसकी तुलना आप इससे कीजिएगा? तो आंसर है नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर का गुना नहीं कर रहा है, वेक्टर का गुना कर रहा है, और वेक्टर के गुना करने का एक नियम है, किसी नियम का नाम रखा गया है डॉट प्रोडक्ट। देखते हैं कि वो नियम क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। पहले आपको बता देते हैं कि इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट। एक बात और भी, इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है।
डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, सब इसी को बोला जाता है, इनर प्रोडक्ट। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। एकदम बेसिक से समझेंगे। सपोज डेट मान लिया जाए ये कोई वेक्टर है जो जिस पर एक वेक्टर और मिला हुआ है। ध्यान देना है, इनिशियल पॉइंट ही मिलना चाहिए, जहाँ से दोनों वेक्टर शुरू हो रहा है वहाँ ही दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अब दोनों वेक्टर यहाँ मिला हुआ है। अब इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है। तो इस वेक्टर का नाम आप u रख दीजिए, इस वेक्टर का नाम आप v रख दीजिए। दो वेक्टर ले लिए, एक का नाम u, दूसरा का नाम v। अब एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। पहले आपको बता देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इस वेक्टर को इस वेक्टर में गुना करना नहीं, बल्कि सर क्या होता है इसका मतलब होता है कि इस वेक्टर का प्रक्षेप, जो परछाई होता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर बना हुआ परछाई की लंबाई और उस वेक्टर की पूरी लंबाई में जब गुना कर दिया जाता है, किसी वेक्टर की लंबाई उसी वेक्टर पर किसी और वेक्टर के द्वारा बना गया प्रक्षेप की लंबाई, इस वेक्टर की लंबाई नहीं, इस वेक्टर की लंबाई, इस वेक्टर की लंबाई को गुना कीजिएगा तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। इस वेक्टर की लंबाई और इस वेक्टर पर इस वेक्टर के द्वारा बना गया परछाई की लंबाई का गुणनफल डॉट प्रोडक्ट होता है। सर हमें इस वेक्टर की लंबाई मिल जाएगा यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, लेकिन सर ये प्रक्षेप कैसे निकलेगा, परछाई कैसे निकलेगा, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो हमें ये पहले मालूम करना पड़ेगा कि ये दोनों जो वेक्टर है वो दोनों के बीच के थीटा क्या है, किस एंगल से दोनों जुटा हुआ है। यदि ज़्यादा 90 डिग्री रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसका परछाई नहीं बनेगा। परछाई बनता कैसे, ये आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से एक टॉर्च मारिए, आप मार रहे हैं, ये टॉर्च मान लिया जाए है और इसको आप मार रहे हैं, लाइट कर रहे हैं। तो आप ऐसा लाइट करने के बाद आप देखेंगे तो इस वेक्टर का परछाई बनेगा इस पर। तो ये जब पूरा हो जाएगा खड़ तो मारिएगा लाइट, तो परछाई एकदम नगण्य हो जाएगा, मतलब नहीं के बराबर। तो ठीक है सर, अब बनेगा कैसे ये बताना है। तो देखिए, हमें नाम दे दीजिए ओ, ये बी और इधर वाले को सी कर दीजिए। हमें प्रक्षेप क्या है, ओ बी निकलेगा कैसे, इस पर मंथन करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि यदि एच दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है और बी के बारे में चर्चा करना है, एच, थीटा और बी, तो यहाँ मीडिएटर के रूप में आएगा कॉस थीटा। ये तीनों में रिलेशन जो बनता है उसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। हाँ, तो देखिए कैसे होगा। यदि कॉस थीटा आप निकालेंगे तो ये बी बाई एच होता है और बी का काम कर रहा है ओ बी। चलिए बहुत अच्छा, ओ बी एच का जो काम कर रहा है वो वेक्टर वी की पूरी लंबाई, तो हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी लिख देते हैं। अब हम ओ बी निकालेंगे, मतलब ये प्रक्षेप निकालेंगे, तो ओ बी निकल जाएगा वेक्टर वी इंटू कॉस थीटा। वेक्टर वी इंटू कॉस थीटा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। अब ओ बी निकला है, परछाई निकला है, तो ये जो परछाई है इसी वेक्टर में गुना करेंगे, मतलब यू भी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है कि u की पूरी लंबाई, ठीक है, में u पर बना हुआ प्रक्षेप की लंबाई को गुना करेंगे। तो इस पर जो प्रक्षेप बना है वह प्रक्षेप क्या है, ओ बी है।
ओ बी जब निकालेंगे तो ओ बी है क्या, वेक्टर भी इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छा, तो यू डॉट भी हम लोग के निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी इंटू कॉस थीटा, यही आपका आ गया यू डॉट भी। बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है ना वो एंगल कैसे निकाला जाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है, ये थीटा कैसे निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ रहना चाहिए क्या और निकालेंगे कैसे, समझिएगा। सारी कहानी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अभी हम पढ़े हैं u डॉट भी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी इंटू कॉस थीटा। जिस दिन हम कॉस थीटा निकालेंगे तो इससे भाग पड़ेगा, तो u डॉट भी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी, बोलिए हो जाएगा। बातें समझ में आ गया। सर एक वेक्टर है 3 4, ठीक, एक वेक्टर है 2 5, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया हुआ है सर, दोनों के बीच के थीटा नहीं दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर। मान लिया जाए कि ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छी तरीका से ध्यान में रखना है कि जब हम लोग के थीटा नहीं दिया हुआ रहे, इसकी लंबाई नहीं दिया हुआ रहे, तो डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान से निकल जाएगा। इसका पहला कोऑर्डिनेट इसका पहला कोऑर्डिनेट से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस इसका पहला कोऑर्डिनेट इसका पहला कोऑर्डिनेट से गुना कर देंगे, 5 चौक 20, 20 तो 6 26, यही आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एक बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि u डॉट भी, पहले दोनों के डॉट प्रोडक्ट कर लें, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालें, या तो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड निकालें। क्या ये दोनों बराबर होगा, क्या ये बड़ा होगा, क्या ये छोटा या बराबर होगा। ये प्रश्न हम लोग के उलझा के रख दिया है, लेकिन नहीं, इसका भी समाधान हम लोग करेंगे कि आखिर कि ये कैसे होता है, क्या है, ये कैसे साबित होता है, समझना है। अभी आप एंगल पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं। कॉस थीटा में u डॉट भी का मैग्नीट्यूड ही निकलेगा ऑलवेज, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा मैग्नीट्यूड, बाई u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। आप डैश दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप समझिए कि वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है सर। अब आपको थोड़ा याद करना है कि कॉस थीटा का जो मान होता है वह -1 से बड़ा या बराबर होता है और +1 से छोटा या बराबर होता है। हाँ सर,
तो क्या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मान -1 से छोटा या बराबर है? हाँ सर, कह तो सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर कॉस थीटा का जो वैल्यू है u.v, एक बात ध्यान रखना कि माइनस वाला हम क्यों नहीं लिए भाई? माइनस वाला इसलिए नहीं लिए कि सबका मैग्नीट्यूड है और सब पॉजिटिव में आता है, इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे। हाँ, u.v का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड और v के मैग्नीट्यूड कितना बराबर है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा किसके बराबर है? लेस देन इक्वल टू 1। अब भैया ये इधर जाके गुना होगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा आप बताइए? u v का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। बातें समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब सुनिए बातें कुछ और। पैरेलल की समस्या क्या होती है समझना है। यदि हम दो वेक्टर पैरेलल ले सकते हैं तो दो तरीका से ले सकते हैं। क्या हो सकता है सर? कोलिनियर, इसी वेक्टर पर एक और वेक्टर, या तो फिर ऐसा, ये u ये v, ये u ये v। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है, कोलिनियर तो है लेकिन एक का दिशा इधर है और एक का दिशा इधर है। पैरेलल तो है, एक का दिशा इधर है और एक का दिशा इधर है। ये स्थिति में बातें क्या होगी समझना है, ध्यान देना है। यदि कोलिनियर है, पैरेलल है, चाहे कोलिनियर है चाहे पैरेलल है, सभी कोलिनियर को पैरेलल बोल सकते हैं लेकिन सभी पैरेलल को कोलिनियर नहीं बोल सकते। तो ये दोनों के बीच जो थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा बन रहा है 180 डिग्री, उल्टा है। जस्ट यहाँ 0 डिग्री बन रहा है, वहाँ 180 डिग्री बन रहा है। तो सर फिर देखो, यदि दोनों पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर? देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग u.v बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं। ये 0 डिग्री है, ठीक। तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। बहुत अच्छा, तो 1 बराबर u.v बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, समझना है भाई। हाँ, हमने क्या पढ़ा? 1 बराबर मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v। तो ये इधर जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v बराबर u.v होगा। तो ये दोनों बराबर तो होगा, लेकिन कब बराबर होगा? जब दोनों के बीच का थीटा बनेगा कितना? 0 डिग्री। बहुत अच्छा सर, और आगे बताइए। हाँ, यदि 180 डिग्री बन गया है तो कॉस थीटा बराबर u.v बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो -1 होता है। तो -1 u.v बाई
मैग्नीट्यूड और u और मैग्नीट्यूड v, ठीक है, ये इधर जाएगा तो u v मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v, क्या चीज़ में, निगेटिव में। अब आपको एक बात को ध्यान देना है यहाँ पर कि क्या सर कोई लंबाई निगेटिव में हो सकता है, एक लंबाई है ये भी लंबाई, कोई निगेटिव वाले पॉजिटिव वाले के बराबर हो सकता है, तो प्रश्न नहीं। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि निगेटिव वाले यहाँ पर नहीं डिफाइन हो रहा है, हम लोग सिर्फ बातें करेंगे पॉजिटिव वाले को। चलिए अब आप लोग पैरेलल के बाद परपेंडिकुलर देखेंगे। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या होता है ये समझना है भाई। यदि कोई वेक्टर ऐसा है और कोई वेक्टर ऐसा है तो ये दोनों कहा जाएगा कि परपेंडिकुलर है। इस टाइम थीटा बनेगा 90 डिग्री, बहुत अच्छा। उस टाइम क्या होगा ये समझना है। कॉस थीटा बराबर यू भी, दो वेक्टर एक यू एक भी, यू भी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी हो जाएगा। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 0 यू डॉट भी मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी। अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यू डॉट भी बराबर आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब हुआ कि जब परपेंडिकुलर होता है तो यू डॉट भी 0 होता है, और जब पैरेलल होता है तो यू डॉट भी मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ भी के बराबर होता है। समझ में आया बातें? तो हम लोग पॉजिटिव वाले बातें समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग वेक्टर की कुछ आगे की बातें करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग कि अब हम लोग यूपीएससी के बेसिक सारी चीज़ कर लिए हैं। अब हम लोग के चलना है, थोड़ा सा रास्ता कठिन आने वाला है, ठीक है। तब तक आप लोग आराम कीजिए।